नमस्ते दोस्तों, मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गई है क्योंकि हमारे यहाँ जो लाइट की प्रॉब्लम है वो चल रही थी। अब से ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है तो अब से ये वीडियो रेगुलर आएगी। तो इस एपिसोड को अब स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पैट्रियाज किन के होम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अंकल सैन बोल रहे होते हैं, यंग मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं आप पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर बैठा था, पर मुझे आशा है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। जिस पर किन्नन बोलता है कि नहीं नहीं, ये ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बस मेरे फादर के बारे में चिंता कर रहे थे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पैट्रियाज किन बोलते हैं कि किन्नन भले ही सुप्रीम एल्डर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी सिचुएशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है कि मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट वाले 5 दिनों में यहाँ पर आ जाएंगे और वो लोग किन चैंगोंग को अपना डिसाइपल बना लेंगे, जिसके बाद उनके पास मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट की बैकिंग होगी। मैं भी अपने पैट्रियाज की पोजीशन को ज़्यादा देर तक नहीं बचा पाऊँगा। अब जबकि तुमने उन्हें गुस्सा दिला दिया है तो वो ज़रूर ही तुमसे बदला लेने की कोशिश करेंगे और मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट की वजह से मैं भी उनका सामना नहीं कर पाऊँगा। तो तुम उनके बदला लेने का इंतज़ार करने की जगह पे जाओ और अपना सामान पैक कर लो और किन क्लैन को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। जिस पर किन्नन बोलता है, फादर मैं किन क्लैन को छोड़कर नहीं जाने वाला। सुप्रीम एल्डर या फिर किन चैंग, मैं दोनों से ही नहीं डरता हूँ। उन्हें यहाँ पर आने दीजिए, वो दोनों मेरा सामना नहीं कर पाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास अपने कुछ प्लान्स हैं। उसके बाद हमें प्लान के बारे में नहीं बताया जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है और किन्नन कल्टीवेशन कर रहा होता है, जहाँ पर वो बोलता है अपने पिल्स को देखते हुए कि अब मैं नहीं जानता कि आखिर मेरी बैटल स्पिरिट कहाँ तक रैंक करेगी। उसके बाद वो डिवाइन बैटल स्पिरिट को बाहर निकालता है और पिल को खाना शुरू कर देता है। वो 10 पिल्स खाता है, लेकिन जिससे डिवाइन बैटल स्पिरिट नहीं लेवल अप करती है, वो सोचता है, लगता है कि जितनी ज़्यादा रैंक बढ़ेगी उतनी ज़्यादा इसे पिल्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो मैं देखता हूँ कि इसे कितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी पिल की कि अगले रैंक पर पहुँचने के लिए। उसके बाद वो पिल्स खाना शुरू कर देता है। पहले 80 पिल, 30 पिल, 80 पिल, फिर 170 पिल, फिर 350 पिल, फिर वो 490 पिल्स खा लेता है, लेकिन फिर भी रैंक अप नहीं करती। 10 पिल बचे होते हैं। वो सोचता है चलो इन 10 को एक साथ खा कर देखते हैं क्या होता है, रैंक अप करती है या फिर नहीं। फिर वो 10 पिल्स को एक साथ खा लेता है और वो जैसे ही 500 पिल पूरी खा लेता है वैसे ही रैंक अप कर लाती है डिवाइन बैटल स्पिरिट और एक ज़ोरदार एनर्जी निकलती है और वो 8th रैंक पर पहुंच जाती है, जिसे देखकर वो भी पीछे की तरफ मुड़ता है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि डिवाइन बैटल स्पिरिट रैंक अप कर चुकी है और वो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म भी हुई है। आप देख सकते हो उसका चेहरा आधा दिख रहा है इंसानों की तरह और जिसे देखकर वो भी शॉक होता है। फिर वो बाहर पेड़ की तरफ देखता है तो वो बहुत ही साफ क्लियरी दूर खड़े एक पेड़ की छालों को भी देख पा रहा होता है। फिर वो पानी में देखता है तो पानी के अंदर वो मछलियों और मेढकों को भी साफ साफ देख पा रहा होता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। किन्नन बोलता है कि लगता है डिवाइन बैटल स्पिरिट सिर्फ रैंक अप ही नहीं करती, ये मेरे अदर बॉडी पार्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। पिछली बार इसने मेरे कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को बढ़ाया था और अब ये मेरे बाकी अदर पार्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग बना रही है। लगता है कि ये डिवाइन बैटल स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर मैं इस ज़िंदगी में कितना ज़्यादा ताकतवर इस डिवाइन बैटल स्पिरिट की मदद से बन सकता हूँ। फिर किन्नन बोलता है कि जो डिवाइन बैटल स्पिरिट है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिससे ये लड़े ना और जीते ना उससे। इतनी आउटस्टैंडिंग मार्शल स्पिरिट के साथ तो मेरा फ्यूचर अनइमेजिनेबल है। मुझे मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट को ज्वाइन करना ही होगा, क्योंकि उसी को ज्वाइन करने के बाद मैं इस दुनिया को और जान पाऊँगा और हायर लेवल तक पहुँच पाऊँगा। किन चैंगोंग, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम डेफिनेटली मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के डिसाइपल बनोगे? 5 दिन बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक असली जीनियस क्या होता है और कौन मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का डिसाइपल बनने के वर्दी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लिनसुई सिटी के एक वाइन शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा बोल रहा होता है, क्या तुम सब ने ये सुना है कि जो मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट वाले हैं वो हमारे लिनसुई सिटी में आने वाले हैं और वो लोग यहाँ पर अपने डिसाइपलों को सिलेक्ट करने के लिए कंपटीशन भी रखे हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जो किन क्लैन का किन चैंगोंग है उसे तो उन्होंने अपना डिसाइपल भी बना लिया है। तभी वहाँ पर बैठा एक दूसरा बंदा बोलता है, क्या किन चैंगोंग,
वो लूज़र जो कि एक वेस्ट कचरे किन्नन से हार गया, उसके बाद इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का डिसाइपल बन जाए। हमारे यंग मास्टर फेंग क्लैन के फेन रूलोंग ही मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के डिसाइपल बनेंगे। वो इस बात के लिए पूरी तरह क्वालिफाइड हैं। तभी वहाँ दूसरी टेबल पर बैठा एक बंदा बोलता है, क्या ये बात सच है कि किन्नन ने किन चैंगोंग को हराया? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो किन्नन तो एक कचरा है, वो किन्नन के चैंगोंग को कैसे हरा सकता है? तभी वहाँ पे एक चौथा बंदा बोलता है कि हाँ, ये बात बिल्कुल भी सच है, क्योंकि मेरे जो दूसरे जीजा जी हैं उनके भाई के भाई किन क्लैन में एक जॉब करते हैं, और वो उस समय उस किन क्लैन के कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर ही सफाई कर रहे थे जब किन्नन ने उन्हें किन चैंगोंग को एक ही मुंह में हराया था, और उन्होंने ये सब देखा था। ये सुनकर बाकी सब थोड़े से हैरान हो जाते हैं। फिर हमें किन्नन को दिखाया जाता है जो बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। फिर वो बोलता है कि अब टाइम आ गया कि मैं अपने 5th लेयर में ब्रेक थ्रू करूँ, और वो अपने डिवाइन बैटल स्पीड को बाहर निकाल लेता है और वो ब्रेक थ्रू करने लगता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, क्योंकि 5th लेयर में ब्रेक थ्रू करने के लिए हमें अपने बॉडी को रिफाइन करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। और इसकी वजह से आप नॉर्मल चाकू या खंजर से और नॉर्मल वाटर और फायर से भी इम्यून हो जाते हैं। और वो 5 घंटे बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि वो ब्रेक थ्रू कर लेता है और ज़ोरदार एनर्जी निकलती है, जिससे फ्लोर्स भी टूट जाते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।影分身の術